ये स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर मैथ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। ये प्रश्न जो है पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न अगर आ जाते हैं तो आप इसे आसानी से हल कर लें और हम इस तरह से इस प्रश्न को हल करें। स्टूडेंट्स, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर भी करें। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपए है। मतलब इस खिलौने को खरीदा गया है, क्रय मूल्य बोला जाता है खरीदे गए मूल्य, 210 रुपए में खरीदा गया। इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% छूट देने के बाद भी जो दुकानदार है उसे 90% का लाभ हो। अब हमें यहाँ दो बातें याद रखना है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही उठाई जाती है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। हमने इस प्रश्न में अंकित मूल्य मान लिया x, छूट 5% की देना है, 100 में से घटाकर लिखते हैं छूट को, तो यहाँ पर हो जाएगा 95/100। इसके बाद हमें दिया गया है क्रय मूल्य 210। अब इस पे हमें लाभ चाहिए है, लाभ हमेशा 100 में जोड़ेंगे तो 90% लाभ चाहिए है, तो हो जाएगा यहाँ पर 190 और प्रतिशत है तो 100 है। यहाँ हम ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ इसे कैंसिल और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x रख देंगे, इसे भी कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 4 यहाँ आ गया, 5 नाम 45 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर हमारे पास 21 गुणा 19 है और यहाँ है 19/20। जब इसको बराबर की उस तरफ लाएंगे तो ये पलट जाएगा, 20 ऊपर और 19 आ जाएगा नीचे। स्टूडेंट्स, ये 19 से 19 कैंसिल हो गया, x बराबर यहाँ पर आ गया आपका 21 गुणा 20। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420 रुपए इस वस्तु का अंकित मूल्य होगा और आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 की घात 25 प्लस 2 की घात 26 प्लस 2 की घात 27 प्लस 2 की घात 28। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकता है और देखने में कठिन लगता है लेकिन है बहुत सरल। चलिए देखते हैं, अपन हल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 की घात 25 को इस पूरे में से कॉमन लेंगे। हम 2 की घात 25 जब हम कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो अंदर यहाँ पर 2 की घात 25 हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ 2 की घात 25 अगर बाहर निकल गई है तो 2 की घात 1 बची और यहाँ 2 की घात 25 अगर चली गई है तो यहाँ 2 की घात बचेगी 2 और यहाँ से 2 की घात 25 अगर गई है तो 2 की घात बचेगी यहाँ पर 3। अब स्टूडेंट्स बस हमें कुछ नहीं करना है, 2 की घात 25 जो हमने कॉमन लिया था वो लिखेंगे और ये गुणा है, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 का 2 का वर्ग 2 का घात 1 है तो 2 ही हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 8 और जब हम इसे जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो 2 की घात 25 और गुणा, बस हमें यहाँ देखना है, 8 4 होता है 12, 12 और 2 14 और 1 15। यहाँ जो 15 आया हुआ है यही इसका क्या हो जाएगा गुणन और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास निकल कर आ गया विकल्प ए। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।